जिस समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है, कोई पुत्र नहीं था, श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ संपन्न कराया है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उसमें अग्निदेव प्रकट हुए हैं और अग्निदेव ने खीर प्रसाद दिया है जो तीनों रानियों में बांटा गया है। तो उस समय कैकेयी के हाथ से उस प्रसाद को, खीर के प्रसाद को एक चील पक्षी खींच ले गया। जो कैकेयी के हाथ में प्रसाद का पात्र था उसे चील पक्षी आया कोई और उड़ा ले गया। और गौतम ऋषि की कन्या अंजना ये तपस्या कर रही थी और उस चील पक्षी के मुख से वो छूट के गिरा, इसकी अंजलि में आकर गिर गया। इसने समझा शायद सूर्य भगवान की आराधना कर रही थी, शायद सूर्य का प्रसाद मिला है, सूर्य भगवान ने दिया होगा। तो वो प्रसाद खीर का जो था अंजना ने ग्रहण कर लिया है और उससे हनुमान जी प्रकट हुए। जिस प्रसाद से भरत का जन्म होना था, कैकेयी के हाथ से लेके गए थे, तो भरत का जन्म होना था। फिर वो तो कौशल्या ने और सुमित्रा ने थोड़ा थोड़ा भाग करके दिया है, पुनः दिया है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जी के समान प्यारे भाई हो। भाई क्यों? क्योंकि जिस प्रसाद से भरत जी का जन्म होना था उसी से तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए लिख दिया है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत जी के समान प्यारे भाई हो। तो इस तरह हनुमान जी महाराज का जन्म की अनेक कथाएं आती हैं। हनुमान जी जन्म लेते इतने बलवान थे, जन्म लेकर के ही कुछ ही देर में और उनको ऐसी भूख लगी, और सूर्य उस समय प्रातःकाल का समय था, सूर्य अरुणोदय लाल होता है जब सूर्य निकलता है गोलाकार में। उन्होंने समझा कोई फल, तुरंत पकड़ने दौड़ गए थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, और सूर्य भगवान को पकड़ा और डाल लिया अंदर फल समझ के। तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोकों में अंधारा छा गया क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है। फिर देवताओं ने आकर के छुड़ाया है। तो हनुमान जी ऐसे बलवान थे, हनुमान जी के बराबर बलवान कोई नहीं था दुनिया में। राम जी तो हैं ही, बात हो रही है सेवक की, हनुमान की। और अगर ये बात भी बोली जाए हनुमान जी राम जी से ज्यादा बलवान है तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। अब कहने वाले कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया? एक बात बताओ, एक बालक को कहा जाए जो 5 वर्ष का हो, 20 किलो वजन उठा लेगा? वो नहीं उठा पाएगा। यानी उसमें वजन से ज्यादा बल नहीं है। उस वजन को उठाने के लिए उस वजन से ज्यादा बल होगा तभी तो उठा पाएंगे उसको। सीधा है ना भाई? जो वजन उठाना है उससे ज्यादा बल होगा हमारे में तभी तो उठा पाएंगे। और राम जी और सीता जी को हनुमान जी सीने में विराजमान करके घूम रहे हैं, तो इसका मतलब राम जी से ज्यादा बल है तभी तो घूम रहे हैं लेके। इसमें अतिशयोक्ति क्या हुई है? तो इस बात को अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज से बलवान दुनिया में कोई नहीं था। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल हैं, इतने बलवान थे। एक बार तपस्या कर रहे थे एक वन में बैठ के, और बाली भी बड़ा बलवान था।
तो बाली आ गया उसी वन में, ए बंद करो, क्या कर रहा है? हनुमान जी ने कहा भाई हमें परेशान मत करो, हम भगवान की आराधना करें। बोले नहीं नहीं, उठो उठो यहां से, चलो चलो, इस वन में मैं घूमता हूं। हनुमान जी ने कहा भले आदमी चले जा यार चुपचाप। बोले नहीं नहीं, या तो युद्ध करो मेरे से, नहीं भागो यहां से। हनुमान जी ने कहा तो अकेले में ना करेंगे भाई, तेरे नगर में आके तेरे अखाड़े में ही करेंगे, और कल आ रहे हैं हम। अब बाली में एक वरदान मिला हुआ था बाली को, जो उनके सामने आएगा उसका आधा बल आ जाएगा बाली में। और जब ये बात परमपिता ब्रह्मा जी को पता चला कि हनुमान कल बाली को अखाड़े में युद्ध के लिए बोल दिया और कल जाएंगे हनुमान जी, तो उस समय ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमंतलाल आप बाली के यहाँ जा रहे हो आज? बोले हाँ। मैंने उसको मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो कोई बात नहीं, जाते हैं आज, देखते हैं उसे। बोले प्रभु मत जाओ। बोले नहीं नहीं अब जाना पड़ेगा, देखो हमने राम जी की सौगंध खा ली थी, हमने कहा था हम राम जी की सौगंध खाते हैं, कल तुझे आके देखेंगे तेरे अखाड़े में। बोले तो जा रहे हो तो एक मेरी विनती मान लो। बोले क्या? बोले जितना तुम्हारे अंदर बल है ना हनुमान जी, उसमें से मात्र 5% बल को लेके जाना, बस मात्र 5%, 95% बल छोड़ जाना। बोले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप में जितना बल है उसमें से 5% लेके जाना है, बस ज्यादा नहीं लेके जाना, बाकी को छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा चलो ऐसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। और जैसे ही हनुमान जी 5% लेके गए, 95% तो छोड़ के गए, और जैसे ही बाली के सामने आए और बाली आया, अब तो बाली को वरदान है आधा बल आ जाएगा, और जैसे ही हनुमान जी का आधा बल बाली में गया, कितना गया? 2.5%। 2.5% गया तो बाली का शरीर फटने लगा, वो भाग गया तुरंत, वहां से भाग गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बाली मारा जाएगा, मत जाना दोबारा सामने, ये तो मैंने बचा लिया तुझे, नहीं तू तो वहीं तेरे प्राण पखेर उड़ जाते। हनुमान जी में इतना बल है, इतना बल है, जब तू उनका 2.5% बल नहीं झेल पाया और वो पूरे बल को लेके आते ना, तो तू तो एकदम भस्म हो जाता, बल को झेल नहीं पाता उनके को। तो इतना बल है हनुमान जी में, जो बाली उनके 2.5% बल को भी नहीं झेल पाया है। नहीं तो रावण तो बाली के सामने कुछ नहीं था, एक बार पकड़ के और बगल में दबा दिया था, 6 महीने बगल में दबा रहा है वो रावण बाली के, क्योंकि बाली रोजाना 7 समुद्रों में स्नान करने जाया करता था। बाली मिल गया, एक बार रावण मिल गया, कुछ ऐसी बात हुई, क्रोध में आए बाली और उनको पकड़ के रावण को बगल में दबा लिया, 6 महीने दबा रहा। इतना बलवान तो बाली था, लेकिन बाली इतना बलवान होने के बाद भी हनुमान जी के 2.5% बल को नहीं झेल पाया है। 2.5%, 97.5% बल तो है ही ना। अगर हनुमान जी पूरे बल से चले जाते तो क्या होता? ये तो ब्रह्मा जी समझ गए, ये तो बाली का काल आ गया, आज बाली गड़बड़ हो गया मामला। उसके बाद बाली कभी भी नहीं गया हनुमान जी के सामने। अब रही बात ये, जब बाली और सुग्रीव में आपस में मतभेद हुआ और सुग्रीव को भगा दिया बाली ने, सुग्रीव डर की वजह से कहां रहने लग गया? ऋषमुख पर्वत पर। तो वहां हनुमान जी ने रक्षा करी है क्या? इसीलिए बाली सुग्रीव का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि पता है कि हम हनुमान जी हैं।
नहीं तो बाली छोड़ने वाला था सुग्रीव को, वो जब ही मार देता। हनुमान जी की वजह से डर के रहा है वो। बोले हनुमान जी हैं, मैं उनके सामने जा नहीं सकता। उनके सामने अगर युद्ध की भावना से गया तो मेरा तो काम तमाम है। अब बात एक कितनी आती है, इतना अनंत बलवंत हनुमान एक डरपोक की रक्षा कर रहा है। सुग्रीव है तो डरपोक ही, जो बाली से डर के बैठा है। तो ऐसे कैसे हो गया? और सेवक बन के रक्षा कर रहा है। बात इतनी है, सुग्रीव कौन है? सुग्रीव है सूर्यपुत्र। और एक बार की बात थी, जब हनुमान जी थोड़े और बड़े हुए थे ना, उस समय हनुमान जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए और सूर्यदेव के पास पहुंच गए। जब उनको ये पता लगा सूर्यदेव सारी विद्याओं से संपन्न है, तो मैं क्यों ना सूर्यदेव से विद्या प्राप्त करूं। सूर्यदेव के पास पहुंचे। सूर्यदेव ने देखा ये बालक तो वही है जो हमें बचपन में अंदर डाल लिया था, वो तो देवताओं ने बचा लिया उस समय, और ये फिर आ गया हमारे सामने। भाई अब कैसे आया? बोले हनुमान कैसे आए हो? हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव मैं आपसे विद्या अध्ययन करना चाहता हूं। अब सूर्यदेव ने कहा भाई विद्या अध्ययन करेगा, कुछ दिन तो पास रहना ही पड़ेगा इसको, और किसी दिन इसको क्रोध आ गया तो हमें खा जाएगा, फिर डाल लेगा अंदर। ये तो बड़ी मामला खराब हो गया। बोले इसको टाल ही देते हैं। बोले हनुमान जी से सूर्यदेव बोले हनुमान देखो हम एक जगह नहीं रहते जो तुम्हें विद्या अध्ययन करा दें, हम तो गतिवान हैं, चलते रहते हैं। बोले तो कोई बात नहीं, मैं भी चलता रहूंगा साथ साथ। तुम रथ में चलो, मैं दौड़े तो साथ साथ दौड़ लूंगा, क्या दिक्कत है? सूर्यदेव ने कहा यार ये तो मानेगा भी नहीं और दौड़ भी लेगा। हमारे रथ की गति जितनी है उससे कहीं ज्यादा गति है इसकी। फिर सूर्यदेव ने बहाना बनाया। बोले हनुमान मान लो तुम मेरे बगल में साथ साथ चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, तो मुझे गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो मैं फिर आगे कैसे देख पाऊंगा? हनुमान जी ने कहा तो मैं तुम्हारे आगे आगे दौड़ता हूं। बोले तू आगे दौड़ेगा तो मैं फिर तेरा मुंह कैसे देखूंगा? बोले नहीं नहीं मैं उल्टा दौड़ूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे रथ के सामने उल्टा दौड़ूंगा तुम्हारी तरफ मुंह करके। अब तो सूर्यदेव ने कहा फंस गए भाई, और दौड़ सकता है। और हनुमान जी महाराज उल्टे होकर के सूर्य के रथ के सामने दौड़े और कुछ ही दिनों में समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली। उसके बाद हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा अब आप हमारे गुरु हुए हैं, अब हमारे आपने विद्याएं हमें दी हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। तब सूर्यदेव ने कहा हनुमान मेरा पुत्र है सुग्रीव, बाली के भय से पीड़ित है, आप उसकी रक्षा करो, उसके सेवक बन के रहो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। और कब तक रहे? जब तक वो स्वयं तुम्हें मुक्त ना कर दे तब तक उसके पास ही रहना। तो हनुमान जी बंधन में बंधे रहे, इसीलिए सूर्यदेव को वचन दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ में वहां उसके सेवक बन के उसकी रक्षा करी है। और मुक्त कब हुए? मुक्त जब हुए जब राम जी राजा बन गए थे और पुष्पक विमान में बैठ करके राम जी के साथ सारे बानर भालू जितने भी थे सहायता जिन्होंने करी वो सब पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या आए, सारे के सारे। और कितनी सेना थी पता है आपको? पद्म 18 यूथ पथ, सुंदरकांड में आता है ना पद्म 18 यूथप बंदर। यूथप मतलब यूथ पथ यानी सेनापति। जिस सेना में 18 पद्म सेनापति थे, 18 पद्म, 18 पद्म का मतलब अरब खरब, उसके भी ऊपर जाओ,
नील शंख पद्म, इतने तो सेनापति हैं। अब सेना कितनी होगी, कितनी सेना होगी। और सब पुष्पक विमान में बैठ के आए, पैदल कोई नहीं आया वापस। अब प्रश्न आता कि पुष्पक विमान कितना बड़ा था भैया। पुष्पक विमान ऐसा था, वो एक ऐसी उसके अंदर कला थी, उसमें जितने व्यक्ति बैठ जाएं 10 आदमियों की जगह फिर भी खाली रहती थी हर समय। ऐसा था पुष्पक विमान, 10 आदमियों की सीट फिर भी खाली रहेगी, जितने मर्जी बैठ जाओ। ऐसे युधिष्ठिर की सभा थी। युधिष्ठिर जब सभा बैठ राजा बने, उनकी सभा में भी 10 सीट खाली रहती थी, जितने मर्जी आ जाओ। ऐसी उनकी सभा का प्रभाव था, और ऐसे ही पुष्पक विमान का प्रभाव था। पुष्पक विमान में बैठकर के सब अयोध्या आए। अयोध्या में सब राम जी ने सबका स्वागत सत्कार किया है। राम जी का राज्य अभिषेक हुआ है, राजा बने हैं, और राम जी ने सबको भेंट दी है, कुछ ना कुछ सब लेके गए हैं। तब उस समय सुग्रीव ने कुछ नहीं दिया था, और हनुमान जी की इच्छा नहीं थी राम जी को छोड़ के जाने की। हनुमान जी कह रहे थे कि मैं तो राम जी के पास रहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, वचनबद्ध हूं, सुग्रीव के साथ जाना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज जब विदा ले रहे थे ना राम जी से, हनुमान जी बोले राम जी से, प्रभु मैं जाऊं? राम जी बोले जाओ। फिर हनुमान जी 2 कदम चले, फिर लौट के आए, प्रभु मैं जाऊं? राम जी बोले जाओ। फिर 2 कदम चले, फिर वापस आ जाए, प्रभु मैं जाऊं क्या? राम जी ने कहा जाओ। फिर लौट के आए, प्रभु मुझे भेज रहे हो, मैं जाऊं? ये बात और सुग्रीव समझ गया। इसका मतलब हनुमान की इच्छा है प्रभु की सेवा में, और मैंने कुछ भेंट दी भी नहीं है राम जी को। मैं सोच ही रहा था, सबने कुछ ना कुछ राम जी को दिया है भेंट स्वरूप, और राम जी ने सबको दिया था। रिटर्न गिफ्ट के बदले जैसे देते हैं ना, ऐसी सबने, जब राजा राम बने सबने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिया, फिर राम जी ने भी सबको दे करके भेजा। लेकिन सुग्रीव ने कुछ नहीं दिया था, बल्कि सुग्रीव ने राम जी का दिया प्रसाद ही लिया। तो सुग्रीव के मन में आया, मैंने प्रभु को कुछ दिया भी नहीं है, क्यों ना हनुमान को इस सेवक रूप में दे दूं। और जब तक सुग्रीव स्वयं ये नहीं कहेगा हनुमान तू मुक्त है, तब तक हनुमान रह भी नहीं सकते वहां, वचन दे रखा है भाई। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे पास आपके देने लायक तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको ये सेवक हनुमान आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। वहां तो हनुमान जी महाराज ऐसे गदगद हो गए, और हनुमान जी महाराज तब राम जी की सेवा में रहे, तब मुक्त हुए सूर्य के वचन से। तो इस तरह इतने बलवान हैं हनुमान। हनुमान ने बहुत लोगों की रक्षा करी है। सीता जी प्राण त्याग देती अगर हनुमान न जाता लंका। मात अनल पुन देह लगाई, वो तो तैयार हैं देह को जलाने के लिए। हनुमान जी ने जाकर के उन्हें समझाया है, और हनुमान जी ने कही है ये बात, मेरी हृदय में अग्नि धधक रही थी ना, तो ये देख शीतल भई छाती, तुझे देख करके मुझे थोड़ी ठंडक आई है, नहीं तो मैं जल जाती। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं।